CGL 2023 टायर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। रियोतवारी सिस्टम जो था वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेसिस था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में असेंबली ऑफ विलेजेस को क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। और ये असेंबलीज प्रीडोमिनेंटली ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे, ठीक है, इनहेबिट करते थे। फ्री इंडिया लेजियन और टाइगर लेजियन किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। वैदिक आर्यंस जो थे वो सप्त सैंधव रीजन्स में रहते थे, और ये सप्त सैंधव मतलब ट्रेंड बाई 7 रिवर्स, रीजन ट्रेंड बाई 7 रिवर्स, और इसमें एक रिवर है झेलम, और झेलम का एंशिएंट नेम था वितास्ता। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई साहब तुम्हारी दास्ता हम नहीं झेल पाएंगे, तुम्हारी दास्ता हम नहीं झेल पाएंगे। झेलम का नाम था वितास्ता। मृच्छकटिका, मृच्छकटिका के ऑथर कौन है? शूद्रक, शूद्रक। तो ऐसे मृच्छकटिका, अब इसका मतलब है मुर्दे की नाव। तो जो शूद्र होता है वो मुर्दों से डील करता है, तो उसने मुर्दे की नाव बना ली, ठीक है। मृच्छकटिका लिखी है शूद्रक ने। और बैटल ऑफ चंदेरी में कौन हारा था? मेदिनी राय हारा था। 1528 में हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम से पहले इंडियन एक्सपोर्ट्स में मेनली कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स होते थे। नॉर्थ वेस्ट इंडियंस के पठान्स ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, और वो बेसिकली उनको रेड शर्ट्स बोलते थे, और खान अब्दुल गफ़ार खान ने की लीडरशिप में वो बना था। और 1875 में बॉम्बे में बना था क्या? आर्य समाज। इसको ऐसे याद रखो, 7 और 5 जोड़ो। इसको ऐसे याद रखो कि 7 और 5 जोड़ो कितना बनता है? 12। 12 को हम कह सकते हैं बार्या, और बार्या से बना आर्या। 7 5 बार्या और मैं आर्या, 7 5 बार्या और मैं आर्या। सेलेंथ किंग्स, सेलेंथ किंग्स, सेलेंथ किंग्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया में उनका रूल था, और वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे। सेलेंथ किंग्स का रूल साउथ ईस्ट एरिया में था, एशिया में। और वैदिक पीरियड में एक वेल्दी पर्सन को क्या बोलते थे? गोमत। गोमत मतलब क्यों बोलते थे? क्योंकि वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा धन कोई होता था, सबसे बड़ा धन होता है तो वो गाय होती थी, गोमत। तो वेल्दी पर्सन को भी गोमत बोलते थे, ठीक है। और बाइफर्केशन किसने किया? इंडिया पाकिस्तान किसने बनाए? माउंटबेटन ने बनाए, ओके। पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करने वाला पहला आदमी था दादा भाई नेहरू जी। नाना साहिब जो कि कानपुर से रिबेल कर रहे थे, किसके? बाजीराव सेकंड के पुत्र थे, ठीक है। महेंद्र, अपना पुत्र महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को अशोक ने कहाँ भेजा था? अशोक ने कहाँ भेजा था? सिलोन या श्रीलंका भेजा था, ठीक है। ये कह सकते हैं मलिक कफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर की आर्मी लेकर देवगिरी फोर्ट पे आक्रमण करने गया था। और कौन रूल कर रहा था देवगिरी में? रामचंद्र, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, संस्कृत ग्रामर की एक बुक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। मलिक अंबर, मलिक अंबर जिसने डेक्कन में मुगल्स को रजिस्ट किया, मलिक अंबर जिसने डेक्कन में मुगल्स को रजिस्ट किया, वो अहमदनगर का सुल्तान था, अहमदनगर का एडमिनिस्ट्रेटर था मलिक अंबर। अंबर से अहमद, अंबर अहमद, अंबर अहमद, ठीक है। कोमागता मारू इंसिडेंट्स कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, जहाँ इंडियंस को ले जाया जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। 1914 की बात है शायद, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ऐसे सोचो कि 7 8
न्यूज़पेपर्स को छोड़ के, जो कि अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर्स थे, बाकी सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया गया था। तो केवल 7-8 ही बचे थे, केवल 7-8 ही वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बचे थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद ख़ान ने चलाया था, और सैयद अहमद ख़ान ने ही इस्टेब्लिश करी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिल्वर कॉइन चलाया था। सिल्वर कॉइन इसको बोलते थे जीतल, क्या बोलते थे? जित्तल। ठीक है, सॉरी, गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर कॉइन्स की जगह एक कॉपर कॉइन्स चलाए थे। कॉपर कॉइन्स को बोलते थे जीतल। ठीक है, और क्यों बोलते थे? क्योंकि कॉपर, ऐसे रखो, याद रखो, कॉपर इज़ रिलेटेड टू पीतल, इसलिए उस कॉइन का नाम है जीतल। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल रिलेटेड हैं। 1857 का रिवॉल्ट बिहार में किसने लेड किया था? कुंवर सिंह ने लेड किया था, कुंवर सिंह। ठीक है, क्या हो रहा है ये? आगे बढ़ते हैं। अमर सिंह, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, और इन्होंने मुग़ल सर्विसेज एक्सेप्ट करी थी जहांगीर के रूल में। ठीक है। बुद्धिज़्म की पहली भिक्खुनी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी माँ थी बुद्ध की। तानसेन, जो कि नवरत्नाज में से एक थे, वो रबाब भी बजाते थे। क्या बजाते थे? रबाब। ठीक है। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये कोर्ट भेजा हुआ बंदा था। और एल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस आइडिया से प्रभावित थे। इंडिया हाउस लंदन में बना था। किसने बनाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि WC बनर्जी के बाद सबसे बड़े दादा थे हमारे दादा भाई नेहरू जी, इसलिए दूसरे सेशन को उन्हीं ने हेड किया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के से हार गया था। एंड सभा और उर विलेज असेंबलीज होती थी, और ये कब होती थी? चोला डायनेस्टी के टाइम में सभा और उर जो है वो विलेज असेंबली होती थी। तो एल फिंस्टन एक गवर्नर था बॉम्बे प्रोविंस का। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। लोकसभा का पहला सेशन 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है। तो लोकसभा के बनने के पीछे किसका हाथ है? तेरा हाथ है। हाँ, अच्छा, 1952 में हुआ था, ये याद रखना। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में था? भीमराव अंबेडकर के बीच में। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स जो है पर्शियन में लिखी गई, वो थे औरंगजेब के शासन में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे मैक्सिमम बुक्स पर्शियन में लिखी गई थी। और कौन सा शाका रूलर था जिसने सुदर्शन लेक बनाई थी काठियावाड़ में? तो काठियावाड़ रीजन में एक लेक है सुदर्शन लेक, जिसको बनाया था किस शाका रूलर ने? रुद्रदमन फर्स्ट ने। तो
शाका रूलर रुद्रदमन फर्स्ट के पास में एक काठ की जो भी समझ लो काठ का कुछ था, उसने उस सुदर्शन लेक में उसको बहा दिया था। रुद्रदमन सुदर्शन लेक में उसने क्या कर दिया था, उसका दमन कर दिया था। क्या कर दिया था? दमन। ठीक है, ऐसे भी आ सकते हो, रुद्र और सुदर्शन, रुद्र और सुदर्शन। ठीक है। विजयनगर एम्पायर में मर्चेंट्स की लोकल कम्युनिटीज़ को क्या बोलते हैं? खुदिराई छत्तीस, खुदिराई छत्तीस, खुदिराई छत्तीस। तो ये जो मर्चेंट्स होते हैं वो 36 का आंकड़ा बहुत लगाते हैं, आंकड़े लगाएंगे कि 35 का आंकड़ा है कि 36 का है, तो 36 36 36 36। ठीक है। और ये लोग, इनका कोई खुदाई नहीं होती, इनकी कोई खुदाई नहीं होती, इनका सबसे बड़ा खुदा होता है पैसा। तो 36 ही इनका सबसे बड़ा खुदा होता है, इसलिए मर्चेंट्स को विजयनगर एम्पायर में खुदिराई 36 बोलते थे। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने लिखी है, चाणक्य ने। ठीक है। बॉम्बे टू थाने पहली रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी और 1853 में 34 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट ने कौन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी चलाई थी, जो कि एंशिएंट इंडियन रिलीजन्स, फिलोसफीज़ और डॉक्ट्राइन्स को पढ़ती थी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, वो भी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस का अल्टीमेट गोल है, ये डिक्लेरेशन किसने करी थी? दादा भाई नेहरू जी ने करी थी। किस सेशन में करी थी? कलकत्ता सेशन में करी थी। कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन 1905 में किया था। कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया था। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया था। क्या कर दिया था? बेसिकली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक वॉल बना दी थी। क्या बना दी थी? वॉल बना दी थी। अल बरूनी महमूद ऑफ गजनवी के साथ में आया था एट 11th सेंचुरी AD में। ठीक है। प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इसको बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। ऑल इंडिया कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज किया लाहौर सेशन 1929 में। पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज किया लाहौर सेशन 1929 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है। दस राजन वॉर किस वेद में मेंशन्ड है? ऋग्वेद में। दाग और हुलिया किसने चलाया था सोल्जर्स के लिए? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और हुलिया, अलाउद्दीन खिलजी हैड द परमानेंट आर्मी इन हिज बेस। ओके। और इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल किसने फाउंड करी थी? मुर्शिद कुली खान ने करी थी। इसने मुर्शिदाबाद भी अपनी डक्का से मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। ठीक है। शुंग डायनेस्टी का लास्ट किंग शुंग डायनेस्टी का कौन था? देवभूति। पहला किंग था पुष्यमित्र शुंग और लास्ट किंग था देवभूति। और ठीक है, झारखंड में आयरन माइंस हैं। ठीक है। वो कौन सा किंगडम्स हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में? मगध, सॉरी
आयरन माइंस इन झारखंड आर एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द किंगडम्स, क्योंकि आयरन माइंस थी झारखंड में, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा था वो किंगडम, तो मगध किंगडम आयरन माइंस झारखंड से रिलेटेड है। किस प्रतिहारा किंग का राजशेखर किस प्रतिहारा किंग का कोर्ट पोइट और ड्रामेटिस्ट था? महेंद्र पाला। तो महेंद्र मतलब होता है क्या? राजा, और राजा क्या करता है? राज करता है, शिखर पर राज करता है राजा। महेंद्र क्या होता है? राजा, और राजा कहाँ करता है? शिखर पर राज। राजशेखर महेंद्र पाल के कोर्ट में था। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट पर्शियन में लिखी थी और राजा राम मोहन रॉय ने। टू डिनाउंस द बिलीफ इन मैनी गॉड्स, राजा राम मोहन रॉय ने गिफ्ट टू मोनोथीस्ट लिखी थी। राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पे चंपारण गए थे महात्मा गांधी पीजेंट्स की प्रॉब्लम सुनने के लिए। कुब्बत ऑल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में लोकेटेड है। खान बहादुर कहाँ से रिलेटेड थे? खान बहादुर खान बोलते थे इनको, और ये 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से लड़ा था? इनने बरेली से लड़ा था। ठीक है, तो हमें तो बरेली की बर्फ़ी खानी है, खान बहादुर खानी। ठीक है। बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद कौन सी जो विक्टोरियस आर्मी थी उसने बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद कौन सी सिटीज़ को हथियाया था? विजयनगर को। पट्टानुलकर्स जो कि गुजरात से विजयनगर में आए थे वो सिल्क वीवर्स थे। पट्टानुलकर्स गुजरात से जो विजयनगर में आए थे वो सिल्क वीवर थे। नुलकर बुनकर, और क्या बुनते थे? पट्टा बुनते थे। नुलकर बुनकर। मेगास्थनीज ने इंडिया में कितने कास्ट बताई थी? कितनी कास्ट मेंशन करी थी? इंडिया में कितनी कास्ट थी? 7 कास्ट में सोसाइटी डिवाइड थी, ये बोला उसने। ठीक है। रहनुमाई मजदयास्नान सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी बोलते थे इसको खड़ा किया था दादा भाई नेहरू ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब इसको ऐसे देखो, याद ऐसे करो कि जो महात्मा गांधी थे वो 1917 में गए थे, और क्योंकि वहाँ पीजेंट्स को क्या था? खतरा, इसलिए वो गए थे 17 में। खतरा 17। दूसरी बात, एक साथ लड़े थे मिलके सारे पीजेंट्स और महात्मा गांधी एक साथ। ठीक है। तो अब ये देखो कौन से एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कौन से एक्ट को बोला जाता है? और इस एक्ट ने प्रोविंसेस में क्या लगाई थी? डायरची लगाई थी। वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ऐसे याद रखेंगे कि मॉन्टेग्यू मतलब मोंटी, और मोंटी जो होता है वो बंदा हमेशा डबल सा बंदा होता है, एकदम डबल बंदा। डबल मतलब डायरची, तो मोंटी डायरची। ठीक है। प्रोविंसेस में डायरची लगाई थी, किसने लगाई थी? मोंटी ने लगाई थी। अगला बढ़ते हैं। बैक टू वेदास आर्य समाज का स्लोगन था। आर्य समाज क्योंकि आर्यों ने ही बनाया था वेद। ठीक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म कौन थे? हमारे राजा राम ब्रह्म थे। ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में सीक्रेट कांग्रेस रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता ने चलाया था। उषा मेहता ने क्या चलाया था? सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। ठीक है। वुड्स डिस्पैच की बात करें तो वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। तो क्योंकि एजुकेशन जो हमारी थी ना वो क्या थी? पंचर थी। एजुकेशन थी क्या? पंचर। एजुकेशन क्या थी? 5-4 पंचर थी। ठीक है। पंचर थी एजुकेशन, इसी वजह से वुड्स डिस्पैच आया था।
पंचर से एक चीज़ और याद आती है कि इकनॉमी पंचर हो जाएगी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट करा दिया जाए। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है आर्टिकल 54। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब यहाँ से देखो, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में इंट्रोड्यूस कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से हुआ था। चाहे बाईकैमरल लेजिस्लेचर बोलो चाहे डायरची बोलो, ठीक है, एक ही बात है। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म से हुआ था ये, मादरचोद रिफॉर्म से, MC मादरचोद। आयरन एज इज नॉट नेम्ड बिकॉज दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड ब्रॉन्ज। तो आयरन जो था वो ब्रॉन्ज को रिप्लेस कर रहा था, ठीक है, सारे वेपन्स में। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 1988 में हुआ था। 88। अब यहाँ देखो, फॉरेस्ट मतलब होता है पेड़, ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? पेड़। अगर तुम्हें किसी कुत्ते से बचना है तो एक पेड़ के आसपास ऐसे 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 8 बनाते चले जाओ, ऐसे ऐसे, तो वो कुत्ता वहीं घूमता रह जाएगा और तुम्हें मतलब तुमको सूंघ के आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, ठीक है। तो 8 तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम 8 तो 2 गोले इसमें जुड़ते हैं, इसलिए ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, ठीक है।